मगर परमात्मा का प्रागट्य केवल केवल करुणा के कारण होता है। उनको मर्जी है आने की, इसलिए वो आते हैं और सारे विश्व में अपना प्रेम बांटते हैं कि अपनी मर्जी से सारी क्रिया स्वयं ही करते हैं। मां कई के वरदान को माध्यम बनाया। कई पेला कड़वा नोता पछी कड़वा नोता, मात्र ने मात्र आ बे वरदान माटे ज कड़वा थया। नथी लागतुं के आमां पण रामजीनी ज मर्जी छे। बाकी क्यांय तमने कई ना पात्रमां क्यांय कर्कशता छे ज नहीं, है ही नहीं सर। और वैसे बड़ी अच्छी बात है, हम चर्चा कर गए हैं कि रामायण कहीं लिखी गई है, उसमें कभी समय मिले तो अध्यात्म रामायण पढ़ना। अध्यात्म रामायण है टोटली फिलोसॉफी। उसमें लिखा है ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, सुमित्रो उपासनात्मिका, वेदो दशरथो नृपहा। दशरथ जी महाराज वेद है और वेद के 1 लाख से ज्यादा मंत्र है और वेद का 3 प्रकार है, ज्ञान, क्रिया और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना तीन उनके भेद है। मां भगवती कौशल्या वो ज्ञान शक्ति है, इसलिए देखो ज्ञान कभी छलकता नहीं है। क्या है ज्ञानी कोने कही शकाय क्यारे छलकाय नहीं तो ज्ञान की मोटी तकलीफ तमने मने अनुभव। थोड़ो ज्ञान थई जाए ने तो आपणाथी रेवाय ज नहीं। आपने जो हनुमानगढ़ी दर्शन करी आव्या होय अने पछी जो कोक बीजाने पूछतुं होय के हनुमानगढ़ी कहीता तो आपणे कूदी पड़ी आम जा, कारण ज्ञान छे एटले आपणाथी रेवातुं नथी। पण एने तमने थोड़ुं पूछ्युं छे। ये मेरी सहज बात कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो वो छलके बिना रह ही नहीं पाता। सीधी बात है। कभी कभी हम कहते हैं आज चाय में चीनी कम थी, क्यों? हम अच्छी बना सकते हैं, इसलिए वो हम उसको सलाह देते भाई थोड़ी चीनी ज्यादा डाल। ज्ञान की यही करुणा रहती है। मगर ज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका यह है परम स्थिर। जैसे मां कौशल्या थी, बेटा राजगादी पर बैठे तो भी कोई वो नहीं, और बेटा राजगादी के जगह वनवास में चला जाए तो कौशल्या की भूमि में कोई फर्क नहीं। इसलिए कहा जाता है ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। आए का हर्ष नहीं, गए का शौक नहीं, कैसे निर्द्वंद भयो समझने की बात। भगवत गीता में बड़ा प्यारा शब्द बार बार भगवान ने उपयोग किया, निर्द्वंदो ही महाबाहो। निर्द्वंद, सुख और दुख वो द्वंद है। द्वंद माने दो लोग कुश्ती करते हो उसको द्वंद कहते हैं। दो लोगों में एक आपसी स्पर्धा हो जाए वो द्वंद है। सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि, तेरा मेरा, मिला गया, जो भी है सो उसको द्वंद कहते हैं। आए का हर्ष नहीं, गए का शोक नहीं, देह नेह नेरे नहीं, मन को कहूं फेरे नहीं, लक्ष्मी को हेरे नहीं, प्राहन समगात है, ऐसो जब ज्ञान होत तब ही कुछ ध्यान होत। काशी के एक बहुत बड़े महाविद्वान का ये सुंदर रचना मैंने, ऐसो जब ज्ञान होत तब ही कुछ ध्यान। ज्ञान का फल क्या है? ध्यान। ये लक्ष्य मत चुकिए। हम लोगों को ज्ञान हो जाता है तो हम राजी हो, ज्ञान हो गया। हमको गीता जी के इतने श्लोक कंठस्थ, रामायण की अच्छी बात है, मगर वो तो शुरुआत है मेरे भाई बहन, प्रारंभ हो रहा है। आप ज्ञात हो गए, ज्ञान का फल ये है कि ध्यान लग जाए। शब्द से अर्थ, अर्थ से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान। हर शास्त्रों का अंतिम फल होता है ध्यान लग जाए। भगवत कथा का गायन, श्रवण, जो भी, इस तीर्थ में हम अपना घर छोड़कर यहां पर कितनी मुश्किलियां, कितनी तकलीफ लेकर यहां पर आते, क्यों? कुछ ध्यान लग जाए। ज्ञान का फल ध्यान।